ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सास बहू की कहानी को सुनेंगे। एक घर में सास बहू और बेटा ये 3 जने रहते थे। एक दिन माँ बोली, बेटा मैं कार्तिक नहाऊंगी। बेटा बोला, नहा ले मैया। सो उसने अपनी मैया के लिए घी बूरा लाकर रख दिया और बहू से बोला कि मैया कार्तिक नहाने गंगा तट पे जाएगी, सो उसके लिए लड्डू बना दे। बहू ने घी बूरा तो उठाकर रख दिया और चुन्नी और भूसी के लड्डू बना दिए। बेटा अपनी मैया को गंगा तट पर लेकर गया और वहां रहने वाले लोगों से बोला कि मैं मेरी मैया को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ, सो तुम इनका ध्यान रखना। बुढ़िया सुबह ही उठी और कार्तिक नहाकर खूब भजन पूजा करे और जैसे ही लड्डू निकाले, कृष्ण भगवान एक याचक के रूप में आते और कहते, दरवाजा खटखटाऊं, माँ एक लड्डू पाऊं। ऐसा सुनते ही बुढ़िया झट से एक लड्डू दे देती। ऐसा करते करते कार्तिक का पूरा महीना बीत गया। फिर श्री भगवान आए और बोले, मैया जो चाहे सो वरदान मांग ले। बुढ़िया बोली, मैं क्या मांगूं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। यह सुनकर भगवान ने उसकी झोपड़ी पर हाथ मारा तो वह महल में बदल गई। फिर बुढ़िया माई पर हाथ रखा सो वह सुंदर युवती हो गई। अब उसके पास खूब धन दौलत हो गया। जब उसका बेटा अपनी मैया को लेने आया तो उसने आसपास के लोगों से पूछा, भाइयों मैं यहाँ एक बुढ़िया माई को छोड़कर गया था, क्या आप लोगों ने उसे देखा? तब लोग बोले, वो अब सामने वाले महल में है। उसने वहां जाकर आवाज दी तो मैया बाहर निकल कर आई। बेटा गाड़ी में अपनी मैया को बिठाकर सब सामान रखकर घर ले गया। यह देख बहू बहुत जलने लग गई। वह अपनी माँ को भी कार्तिक स्नान कराने की सोचने लगी। कार्तिक के आते ही उसने अपनी माँ को स्नान के लिए भेजा और खूब घी बूरे के लड्डू बना करके साथ रख दिए। उसका पति अपनी सास को गंगा किनारे छोड़ आया। कार्तिक के शुरू होते ही औरतें सुबह नहाने आती, किंतु वह सोई पड़ी रहती और उनसे कहती कि तुम इतनी जल्दी आकर के इतना शोर क्यों मचाती हो। जब भगवान श्री कृष्ण आते और कहते कि झोली फैलाऊं, मैं एक लड्डू पाऊं, वह लड्डू न देकर कह देती कि जवाई के घी बुरे के लड्डू हैं, मैं तुझे दूं या खुद खाऊं, और खुद खा जाती। कार्तिक के पूरे होते ही भगवान आए और बोले कि माँ क्या मांगे? तो वह बोली कि जैसा आपने मेरी समधिन को दिया वैसा ही मुझे भी दे दो। भगवान ने यह कहकर कि तेरी करनी तेरे साथ और उसकी करनी उसके साथ, और झोपड़ी के लात मार दी। झोपड़ी उड़ गई तथा बुढ़िया की लात मारी तो बुढ़िया सूर्या बनकर इधर उधर घूमने लगी। कार्तिक महीना पूरा होते ही बहू बोली कि तुम अपनी मैया को तो लेने तुरंत चले गए, अब मेरी माँ को भी ले आओ। वहां जाकर उसने देखा न तो झोपड़ी और न ही बुढ़िया थी। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा कि झोपड़ी का तो पता नहीं, लेकिन बुढ़िया तो सूर्या बनकर घूम रही है। वह सूर्या के गले में रस्सी बांध करके घर खींच कर ले आया और अपनी पत्नी से बोला कि यह तेरी माँ है। वह बोली, अरे माँ का यह हाल कैसे हो गया? पति बोला, तेरी माँ की करनी तेरी माँ के साथ और मेरी मैया की करनी मेरी मैया के साथ। उसने पंडितों से पूछा तो एक पंडित ने बताया कि जो 9 कार्तिक और 10 बैसाख बिना नमक के खाए नहाई हो, उसके नहाने का पानी अगर इस पे पड़े तो यह ठीक हो जाएगी। यह सुनकर बहू ने विचार किया कि मेरी सास ने तो इतनी तरह के स्नान किए हैं, अतः वह अपनी सास की खुशामद करके बोली कि सासू जी आज तो मैं आपको नहलाऊंगी और अपने हाथों से नहलाऊंगी। सास बोली कि तुम नहीं मानती तो नहला दो। तब बहू ने एक गड्ढा खोदकर उसमें अपनी माँ को बिठा दिया और ऊपर से पट्टा रख दिया। अपनी सास को उस पट्टे पर बिठाकर खूब मल मल कर स्नान करवाया। नहाने के पानी गिरने से बहू की माँ पहले जैसी हो गई। जैसा कार्तिक पहली को आया वैसा सबको आवे, और जो दूसरी को आया वैसा किसी को ना आए। जैसा हे कार्तिक महाराज आपने बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना, कहता न सुनता न हुकारा बरता न सारे परिवार को देना।
अब हम विनायक जी महाराज की कहानी सुनते हैं। एक तालाब में एक मेंढक था और एक मेंढकी थी। मेंढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेंढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? अगर अब तू दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। थोड़े दिन बाद राजा की दासी तालाब से पानी लेने आई और उसने जैसे ही पतीला भरा तो मेंढक मेंढकी उसमें डल गए और दासी ने पतीला ले जाकर के अंगीठी पर चढ़ा दिया। अब दोनों सीखने लगे। तब मेंढक मेंढकी से बोला कि बहुत कष्ट हो रहा है और तू अपने विनायक जी को याद कर, वरना तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेंढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिरा दिया। मेंढक मेंढकी बहते हुए वापस तालाब में चले गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी का दुख दूर किया वैसा सबका करना। जो कहानी कह रहा है उसके भी और जो कहानी सुन रहा है उसके भी, और सारे परिवार के कष्ट दूर करना। बोलो विनायक जी महाराज की जय। दोस्तों, यह थी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली कहानी। अगर आपको ये कहानियाँ पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।